बाय बाय वायरल, हो गया अपना काम, बाय बाय, टेक केयर। सबके कान फट गए हैं। तो कैसी है अपनी टर्बो फैमिली? होप आप सभी लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे और मैं बिल्कुल चंगा, फर्स्ट क्लास। तो यहाँ पे खड़ी है अपनी वायरल और बिल्कुल साफ सुथरी मतलब इसको अपन धो चुके हैं अच्छे से। ये देखो बिल्कुल क्लीन और चमकती हुई, बिल्कुल पॉलिश वॉलिश की हुई है। तो ये शीदा सुपर बाइकर ने अच्छे से कल क्लीन की है, ऑलमोस्ट 1.5-2 घंटे लग गए और बिल्कुल चमकती हुई फर्स्ट क्लास लग रही है। अपन इसको लेके चल रहे हैं आज ऑटो मार्क। ऑटो मार्क क्यों लेके चल रहे हैं ये वहीं जाके पता लगेगा। तो आ रही है सही साट आवाज़। वैसे वायरल की आवाज़ बिल्कुल अलग ही है, अलग मतलब काफ़ी लोग मुझे ये कहते हैं कि ये इसकी आवाज़ ना क्रॉस प्लेन जैसी आती है, इनलाइन 4 जैसी नहीं आती। तो वो एक्चुअल में जो रीज़न है वो रीज़न है, एक तो अपने जो एग्जॉस्ट हैं वो प्रोटोटाइप हैं, प्लस जो इसके अंदर ECU है वो रीमैप्ड है पॉप एंड बैंक से। तो पॉप एंड बैंक मतलब उसको ऐसा अपन ने ट्यून अप कराया हुआ है कि वो पटाखे मारेगी ही मारेगी। चलते हैं अब यहाँ से। आज चल रहे हैं अपन ओखला इसलिए क्योंकि इस बाइक का जो फेयरिंग टूट गया था, जो शिवम से गिर गई थी बाइक और फेयरिंग टूट गया था, उसको ठीक कराना है। क्योंकि क्या है, अभी काफ़ी टाइम हो गया, मेरे को टाइम मिल नहीं रहा था ड्यू टू कुछ लॉकडाउन वाला भी रीज़न था, कुछ अभी वर्कशॉप पे प्रेशर भी ज़्यादा था। तो मैंने कहा अभी पंगा नहीं लेते, जैसे ही थोड़ी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी तब करेंगे। तो बाई चांस की बात है कि अभी कोई डेंटिंग पेंटिंग के लिए कोई गाड़ी अभी आई नहीं हुई और मुझे लगा कि चलो फटाफट से इसको खिंचवा लेते हैं क्योंकि दिस इज़ द राइट टाइम। पटाखे बाइक चलाने का ना अपना एक अलग ही मज़ा है। मतलब ये मज़ा कभी किसी और चीज़ में आ ही नहीं सकता, मुझे ऐसा लगता है। मैं अगर एक फरारी या लैम्बो भी ले लूँ ना तो भी ऐसा वाला मज़ा तो नहीं आ सकता। मज़ा सा आ गया यार, सुबह सुबह तूफानी हो गया ये तो, बिल्कुल डिफरेंट फीलिंग है और मज़ा सा आ रहा है। वायरल को मैंने बहुत दिनों बाद चला रहा हूँ, मतलब लास्ट मैंने राइड की थी मेरे ख्याल से शायद 2-3 हफ्ते पहले। अपनी बाइक का ना गियर इंडिकेटर ख़राब हो गया। गियर इंडिकेटर मतलब एक्चुअली गियर सेंसर ख़राब हो गया है। गियर सेंसर जो यहाँ पे ये जितना जो सेंस होता है ना, जो गियर कौन से नंबर पे, मतलब फर्स्ट गियर पे, सेकंड गियर पे, थर्ड गियर पे बाइक, तो वो सेंसर ख़राब हो गया है। सेंसर मैंने ऑर्डर कर दिया है, जल्दी आ जाएगा। क्योंकि अभी क्या होता है कि मैं किसी भी गियर पे चल रहा होता हूँ तो गियर्स चेंज होते रहते हैं। चेंज मतलब वो अपने आप ही नंबर चेंज होता रहता है, मैं गियर चेंज नहीं कर रहा होता। कभी वो 3rd दिखाता है, कभी वो 4th दिखाता है, कभी वो 6th दिखाता है। तो कई बार तो मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मैं गलत गियर में तो नहीं चला रहा। तो अभी गियर सेंसर मंगवाया है और गियर सेंसर अच्छा खासा महंगा है, मेरे को आइडिया नहीं था कि इतना महंगा आता है। तो गियर सेंसर है इसका 24,000 रुपीज़ का। तो एक बात तो देखो क्लियर है कि सुपर बाइक ना लेना बहुत आसान होता है,
बट उसको मेंटेन जब करना पड़ता है तब चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं। और मैं तो वैसे भी कुछ ज़्यादा ही मेंटेन करता हूँ, कुछ ज़्यादा मतलब कि मेरी बाइक का एक पेच भी ढीला हो जाए ना तो बाइक इमीडिएटली मैकेनिक के पास पहुँच जाती है या फिर मैं उसको ठीक करने में लग जाता हूँ। तो काफ़ी हद तक तो मैं खुद ही मेंटेन करता हूँ अपनी बाइक को, मतलब डू इट माई सेल्फ। और स्टिल ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल एक्सपर्ट हूँ या मैं बिल्कुल मतलब लाइक मेरे को बहुत अच्छी नॉलेज है, मैंने भी कर करके सीखा है। मैं कोशिश पूरी करता हूँ कि मैकेनिक से ही ठीक कराऊँ जाके प्रोफेशनली, जब इसके अंदर कोई टेक्निकल एरर आ जाती है। तो टचवुड अपनी बाइक में अभी तक कोई ज़्यादा टेक्निकल एरर नहीं आई है। काफ़ी लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि ये बाइक कौन सा मॉडल है, तो मेरी बाइक है 2016 मॉडल और किलोमीटर की बात करें तो अभी चली हुई है 17,695। तो कुछ लोगों को ये भी लगता है कि ये 2008 मॉडल है। 2008 मॉडल नहीं है भाइयों, ये 2008 में मैंने फर्स्ट हायाबुसा ली थी और हायाबुसा मेरे पास ज़िंदगी भर रहने वाली है। ज़िंदगी भर मतलब अपन इसको कभी भी नहीं बेचने वाले, ये हमेशा ही रहेगी अपने पास। तो भाई गर्मी हो गई, 8:48 टाइम हो रहा है, 9 बजे तक अपना वर्कशॉप खुल जाता है। तो मैं इसी हिसाब से घर से निकला था कि करीब करीब 30 से 40 मिनट्स लगेंगे पहुंचने में बाइक के ऊपर। वैसे अगर सच बात कहूँ तो गुड़गांव से ओखला काफ़ी दूर है और अपना वर्कशॉप है ओखला में। तो काफ़ी दिन हो गए मैं आजकल सारे वीडियोस में वर्कशॉप ही दिखा रहा हूँ, क्योंकि लगातार कुछ ना कुछ काम वर्कशॉप से रिलेटेड मेरा चल रहा है। इसीलिए मैं अभी न्यू कार्स जो मतलब सेल के लिए कार्स आई हुई हैं वो भी नहीं दिखा पा रहा हूँ। एक चीज़ बोलूँगा, वर्क हार्ड टू लिव लार्ज। मेहनत करो लाइफ में, और मेहनत जो इंसान करता है ना वो कभी भी भूखा नहीं रह सकता। और थोड़ा सा स्मार्ट वर्क, बहुत सारा हार्ड वर्क लाइफ में कुछ भी अचीवमेंट करा सकता है। जैसे आज मेरे पास तो जो भी है उसका फंडा सिर्फ एक ही है जो शुरू से आज चल रहा है कि मेहनत करो और मेहनत से मत कतराओ। बस क्या होता है, फेलियर भी ना एक टाइम पे हार मान जाता है, किस्मत भी एक टाइम पे हार मान जाती है अगर आप लगे ही रहो तो। A180 अच्छी लग रही है यार ये गाड़ी। ये वैसे बड़ी रेयर कार है मर्सिडीज़ की, मतलब ज़्यादा देखने को नहीं मिलती, पर दिखने में अच्छी लगती है मुझे हमेशा ही, छोटी सी बिल्कुल कॉम्पैक्ट सी। A few moments later. तो टाइम हो रहा है 8:57 और मैं पहुंचने वाला हूं बस जल्दी से वर्कशॉप, मतलब ओखला। तो आज मैं क्या कोई बैग वैग कैरी करके नहीं आया और जैकेट के अंदर ही कैमरा डाल रखा है मैंने। वैसे ऑल्दो ये बड़ा रिस्की होता है इन टर्म्स ऑफ अगर क्रैश हो जाए गलती से भी तो ये कैमरा मुझे ज़्यादा डैमेज कर सकता है। बट आज वैसे मैं ज़्यादा तेज़ नहीं चला रहा था। तो जिन लोगों को लगता है कि मेरा 200 भी तेज़ होता है, तो यार अब इस चीज़ की ना आदत पड़ गई है। ये कहीं ना कहीं मेरे लिए तेज़ नहीं है डेफिनेटली तेज़ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं हो सकता, होने को बहुत कुछ हो सकता है, बट अब कहीं ना कहीं हैबिट पड़ गई है। तो हमेशा वैसे गियर्स पहन के चलाओ। जैसे मैं तो इतनी गर्मी हो रही है फिर भी जैकेट, ग्लव्स और सब कुछ गियर वगैरह पहन के ही चलाता हूँ हमेशा। मतलब मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि बिना गियर के बाइक तो कभी भी ना चलाऊँ। बट तो ये जो पटाखे मार रही है ना, ये होता है पॉप एंड बैंग, जो अपनी बाइक करती ही करती है, क्योंकि इसमें ECU जो है वो कम्प्लीटली रीमैप्ड है इसी के लिए। तो मैंने कोई पावर इंक्रीज़ नहीं कराई हुई है, सिर्फ पॉप एंड बैंग का पैकेज डलवाया हुआ है इसके अंदर। और ये पैकेज इंडिया में नहीं डालता है कोई भी, तो ECU भेजा गया था और मेरा ECU रीमैप हुआ है थाईलैंड से। तो ऑल्दो वैसे थाईलैंड में हायाबुसा बिल्कुल भी नहीं है, मतलब ना के बराबर, बट ये जो ECU है ये सेम जिक्सर वाला भी होता है। पुरानी वाली जिक्सर, नई वाली नहीं, क्योंकि नई वाली का तो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है, काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक्स आ गए, बट पुरानी वाली जिक्सर का और इसका ECU सेम है। तो उनके पास जिक्सर का ECU रीमैप करने का तरीका था, तो मैंने इसको करा लिया रीमैप। एंड ये देखो पट। तो मैं इसको चाहे धीरे चलाऊँ चाहे तेज़ चलाऊँ, ये बैकफायर मिसफायर करती ही करती है। तो लोग मेरे से ये भी पूछते हैं कि क्या बैकफायर मारती है जब बाइक, तो कोई इंजन पे इफ़ेक्ट आता है? नहीं जी, इंजन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आता, बस वो जो एक्स्ट्रा फ्यूल होता है जो जा रहा होता है बाइक के अंदर वो जल जाता है, और वो जलता है तो ज़्यादा आग लगती है, ज़्यादा आग लगती है तो बाइक के अंदर से एग्जॉस्ट में से आग निकल जाती है बाहर।
साइड वाले ऑटो वाले अंकल बाइक के बारे में कुछ बोल रहे थे। ऑल्दो मेरा जो हेलमेट है ये बहुत ही फिक्स वाला है, सुनाई नहीं देता, बट स्टिल मेरे को सुनाई दे गया, हल्का सा पता लग गया। तो मैंने उनकी तरफ देखा और स्माइल पास की, उन्होंने भी स्माइल पास की। तो यही जेस्चर होता है यार अच्छा वाला। मैं तो इवन कभी बाइक भी कहीं लेके जाता हूँ, कहीं पे भी खड़ी कर देता हूँ, कोई भी आए बैठे फ़ोटो खिंचवाए, अपन कभी मना नहीं करते भाई किसी को। तो बाइक ही तो है यार, क्या फ़र्क पड़ता है। बस जब भी बैठो तो ध्यान रखो कि गिर ना जाए, क्योंकि गिरेगी तो बाइक तो चलो कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी, बाइक का इतना इशू नहीं है। पर आपको अगर लग गई तो मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख होगा, क्योंकि बाइक है हैवी और काफ़ी ज़्यादा ही हैवी है। मतलब एक होता है नॉर्मल हैवी, एक होता है ज़्यादा हैवी। 260 kg कम नहीं होता, अच्छा खासा वेट होता है। ये पहुंच गए जी अपन ओखला। तो वर्कशॉप है अपना ओखला फेस 1 में, और ये क्राउन प्लाजा होटल इसी के बस पास में। तो अब ज़्यादा रास्ता मैं नहीं दिखा रहा हूँ वर्कशॉप तक का, और इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे सीधा वर्कशॉप पे। गुड मॉर्निंग सर। वेलकम, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? केम छो? ओए रिकॉर्ड कर रहा है अभी तक? मेरा फोन नहीं उठा रहे बॉस। अच्छा, आपने फ़ोन किया था क्या? हाँ। ओहो, किस लिए? मैं यही पूछा था, मैं कहा आ रहे हो नहीं आ रहे। मेरे को किस लिए बुलाना था आज? मैं कहा इसका शूट कंप्लीट कर लेते, अच्छा, काम बाकी था ना। वाह 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 वाह। 8:30 बजे कॉल कर रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, तो मैं 8:30 बजे निकल गया था बस बाइक पे। 8:30 बजे कॉल किया था मैंने आपको। तो अब रात को ही बता दिया करो ना। अरे रात को सर हिम्मत कौड़ी कर जाके सो जाते, ढेर हो जाते हैं बस। ओके, तो मैं पहुंच गया हूँ वर्कशॉप, और ये खड़ी अपनी वायरल फाइनली आ गई है वर्कशॉप में। मतलब अब काम जल्दी से हो जाएगा। तो ये भी कैमरा ऑन है और ये भी ऑन है, वाह दोनों ऑन है। तो अब थोड़ा सा गियर वेयर उतारते हैं और नॉर्मल हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, क्योंकि गर्मी हो रही है बहुत ही ज़्यादा। 1 eternity later. टाइम हो गया दोपहर के 1, और काफ़ी देर हो गई मुझे यहाँ पे अब काम करते हुए, और दो सरप्राइज, मतलब 2 बाइक्स खड़ी हैं यहाँ पे। तो दोनों हायाबुसा एंड दोनों रेड कलर में। तो ये वाला 2014 एडिशन है, जो 14 में प्रॉपर रेड कलर कंपनी से आया था, रेड एंड वाइट, और अपनी वाली वायरल जिस पे अपन ने कलर कराया है। तो ये वैसे दिखने में मैरून लगती है, अब ये देखो, ये अब रेड दिखी, यहाँ से अब मैरून दिख रही होगी आपको। तो दिस इज़ अ स्पेशल कलर जो फरारी का ओरिजिनल कलर होता है, एंड दिस लुक्स वेरी डिफरेंट। तो जैसे ही पास में आ जाऊँगा, अब देखो कलर चेंज हो गया। तो जितनी बार जहाँ से भी जिस भी एंगल से मैं दिखाऊंगा, ये कलर आपको चेंज ही दिखेगा। अब आपको ये ऑलमोस्ट सेम दिख रहा होगा, बट जैसे ही मैं डिफरेंट लाइटिंग कंडीशन में जाऊँगा तो ये चेंज हो जाएगा। तो चेंज का एक और तरीका दिखाता हूँ जो बहुत ही डिफरेंट है तरीका। अब देखो, तो ये स्पेशल कलर है जो अपन ने किया था। और अब एक बार आवाज़ सुनाना तो बनता है, क्योंकि दोनों बाइक्स यहाँ पे खड़ी हैं और दोनों का रेव नोट एक बार तो बनता है। तो पहले इस बाइक का क्लच दबाओ भाई। छोड़ दो क्लच, छोड़ दो। तो ये थी आवाज़ इस वाली बाइक की। एंड अब अपनी वायरल स्टार्ट करते हैं। क्लच दबा दो। न्यूट्रल में नहीं है बाइक। क्लच दबा दो भाई। तो ये स्टार्ट हो गई अपनी वायरल। तो थोड़ी सी डिफरेंट आवाज़ आ रही होगी आपको। ये बिल्कुल भी इनलाइन 4 जैसी आवाज़ नहीं आती, ऑलमोस्ट क्रॉस प्लेन जैसी आवाज़ है। और मेरी आवाज़ थोड़ी आनी कम हो गई होगी आपको।
सबके कान फट गए हैं, सब कानों में खुजलियाँ कर रहे हैं बैठे हुए। इतनी वायरल सबसे लाउड है, ये एक्चुअल में लाउड है। मतलब मैं जितनी बार भी अलग अलग तरीके से इसको टेस्ट करता हूँ या कहीं पे भी टेस्ट करता हूँ तो ये मतलब सबको फेल कर देती है। तो आपको कैसी लगी, लाउड लगी या नहीं लगी, वो भी मुझे नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बता देना। तो आज का दिन मेरा काफ़ी लंबा जाने वाला है क्योंकि बहुत सारे काम हैं और काम यहाँ पे ऐसे ही चलते रहते हैं। वर्कशॉप पे पहुँच चुकी है बाइक, तो उसका एक ही रीज़न हो सकता है, वो रीज़न है ये वाला पार्ट जो है ये रिपेयर होना। तो ये टूट गया एंड ये कम्प्लीटली रिपेयर होगा और अब अपन कंप्लीट बाइक की थीम चेंज करने वाले हैं क्योंकि बहुत सारे रीज़न हैं। एक तो बाइक पे चिप मार्क्स बहुत सारे आ चुके हैं, तो ये चिप मार्क दिख रहे होंगे, ये रहा, ये यहाँ पे है, यहाँ पे है और काफ़ी सारे चिप मार्क्स हैं इस पर। ये रहा चिप मार्क और इधर भी है, तो ये बहुत सारे चिप मार्क्स हैं मेरी बाइक पे, इधर हैं, ये यहाँ, तो ये पूरे खड्डे खड्डे हो रहे हैं बहुत सारे। तो चिप मार्क्स मतलब जब अपन थोड़ा धीरे चलाते हैं बाइक को तो पत्थर वत्थर लगते हैं और उससे चिप मार्क्स आ जाते हैं। वैसे सबको पता ही है मैं बहुत धीरे चलाता हूँ और इस बार कम्प्लीटली इसकी जो थीम है वो पूरी चेंज होने वाली है। मतलब वायरल कम्प्लीटली एकदम फ्लिप, मतलब अभी ये ऐसे तो ऐसे फ्लिप कर देंगे इसको और कम्प्लीटली चेंज विद अ न्यू थीम, और ऐसी थीम जो कम्प्लीट पूरी दुनिया में अगेन एक ही होगी। तो इसकी तो कॉपी हो चुकी, कंपनी ने 2019 में ऐसा सेम कलर निकाल दिया, ऑल्दो वो थोड़ा मैरून शेड है, ये रेड है, बट इसको दोबारा चेंज करेंगे फटाफट से। बाय बाय वायरल, हो गया अपना काम, बाय बाय, टेक केयर। अब ये रहने वाली है यहीं पे काफ़ी टाइम तक, काफ़ी टाइम मतलब करीब करीब इस सब प्रोसेस में 1 से 1.5 महीना लग ही जाएगा क्योंकि अपने यहाँ अपनी गाड़ी का जब काम होता है ना तो वो हमेशा स्लो प्रोसेस में होता है। प्लस कुछ थीम जो सोची है उसमें थोड़ा सा R&D करनी पड़ेगी, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अभी थोड़े से एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे तब जाके वो प्रॉपर थीम बैठेगी। और आज का दिन मेरा अभी जाने वाला है काफ़ी लंबा। अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो और नई थीम के लिए थोड़ा सा दिन वेट कर लो, बट हो जाएगी जल्दी। जैसे अपनी वायरस थी, जो अपनी कार थी, वो तैयार हुई ऑलमोस्ट 6 महीने में, तो 6 महीने तो इसमें नहीं लगेंगे, बट हाँ करीब करीब 1 महीना लग जाएगा, मुझे जहाँ तक आइडिया है इतना टाइम तो लगेगा। बट कंप्लीट प्रोसेस का एक वीडियो मैं बनाता चला जाऊँगा। शॉर्टकट में ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे उनको, बट शॉर्टकट में कंप्लीट प्रोसेस दिखा दूंगा कि क्या क्या किया, क्या क्या डिफ़िकल्टीज आई और हमने कितनी मेहनत की उस चीज़ के ऊपर। तो मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ कल सुबह 7:30 बजे। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू टर्बो फैमिली।